हाय गाइस, मैं अमन झा। अब उन्होंने कल बात की थी कि एपी के बारे में। एपी मतलब सीक्वेंस एंड सीरीज का जो एपिक टॉपिक है उसके बारे में। आज हम उस के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो कि जेईई मेंस, एडवांस और अदर इंजीनियरिंग परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को लेते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें एक बात का ध्यान होना चाहिए। एग्जांपल के रूप में अगर ये 3 स्टेप्स एपी में दिए हुए हैं अपने को, तो हम क्या देखते हैं कि एपी क्या होती है कि b माइनस ए इज इक्वल टू क्या होगा c माइनस बी। कंसेक्यूटिव 2 स्टेप्स का डिफरेंस आगे वाले 2 स्टेप्स के इक्वल होना चाहिए। इट मींस इसको क्या लिखेंगे अपने 2b इज इक्वल टू c प्लस a। ओके गाइस, इस चीज को अपने इसमें अप्लाई करेंगे। अब अपने इसको अप्लाई करते हैं। अप्लाई अब लिखते हैं कि ये एपी में है, तो इस अपने को दिया हुआ है log 2 to the base 3 log 2x minus 5 to the base 3 log 2x minus 7 by 2 to the base 3 AP में है, तो वही 2 into b इक्वल होगा c प्लस a के। तो इसको ऐसे लिखते हैं हमने। जो log के आगे कोएफिशिएंट दिया होता है उसको इस एलिमेंट के स्क्वायर के रूप में लिखा जा सकता है। ये log की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए हम इसको लिखते हैं ऐसे। और एक प्रॉपर्टी ये भी होती है, अगर किसी log के आगे का कोएफिशिएंट 1 हो, ठीक है, तो 2 log को मल्टीप्लाई के रूप में भी लिखा जा सकता है। सो हम इसको मल्टीप्लाई के रूप में लिखते हैं। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। अब ये log से इन log क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि दोनों का कोएफिशिएंट क्या है 1। तो इसको कैंसिल करने पर क्या बचता है अपने पास, दिस स्क्वायर 2 into 2x minus 7 by 2। अपने क्या एज्यूम करते हैं कि 2x इक्वल टू क्या होगा t, क्योंकि अपने को लिखना और सॉल्व करना इजी हो जाए। तो क्या आएगा t minus 5 का स्क्वायर इक्वल टू 2 into t minus 7 by 2। इसको सॉल्व करेंगे तो t स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10t। ओके गाइस, इसको सॉल्व करेंगे तो 2t माइनस 7 आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 2t था इधर माइनस का हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये माइनस का 12t। ये माइनस 7 उधर पॉजिटिव 25 में ऐड होगा तो क्या बनेगा 32 इक्वल टू 0। ठीक, एक सिंपल अपनी क्वालिटी बनी। क्वालिटी को सॉल्व करने के लिए फैक्टराइज करते हैं। 80 माइनस 40 लिखेंगे इसको। ठीक, इसको सॉल्व करने के लिए कैसे सॉल्व किया जाता है इसको, जैसे कि इन दोनों का सम क्या आना चाहिए, इसके इक्वल आना चाहिए, और इन दोनों को जो मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई के इक्वल आना चाहिए। फैक्टर तभी सही होते हैं। ठीक, अब इसको इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 आता है इंटू टी स्क्वायर आता है, जो इनके दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल है, और दोनों का सम करते हैं तो माइनस 12t आता है, वो भी सही है। इसलिए इसको आगे सॉल्व करें तो t माइनस 8 माइनस 4 t माइनस 8 इक्वल टू 0। इसको यहां सॉल्व कर लेते हैं आगे। t माइनस 4 t माइनस 8 इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 4 और t इज इक्वल टू 8 मींस 2x इक्वल टू 2 की पावर 2 और 2x इक्वल टू 2 की पावर 3। इट मींस x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू क्या आया 3 आया। ठीक, बट x इक्वल टू 2 यहां रखने पर क्या आएगा 4 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 1। बट अपने को पता है कि log के अंदर जो प्रॉपर्टी, log की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि log के अंदर जो भी डिजिट आती है वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। सो जो हम ये लेंगे वो नहीं ले सकते। अब x इक्वल टू 3 को चेक करते हैं। 3 को इसमें रखते हैं 2 की पावर 3 8 माइनस 5 क्या होता है 3, जो कि पॉजिटिव नंबर है। इसमें रखते हैं 8 माइनस 7 बाई 2, जो भी क्या आएगा पॉजिटिव नंबर आएगा। सो हमारी वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3। ये हमारा आंसर। ओके गाइस, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 1 to 100 तक के सभी जो इंटीजर्स हैं उनका सम जो 2 या 3 से डिवाइजेबल हो, बट दोनों से डिवाइजेबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसने कंडीशन दी 2 या 3। अपने पास एक इक्वेशन होती है, जैसे कि स्टैटिक्स में A यूनियन B इज इक्वल टू क्या होता है A प्लस B माइनस दोनों का जो कॉमन होता है
अंडरस्टैंड? मतलब और लगा, और का मतलब होता है यूनियन, इसलिए हम इसको ऐसे सोल्व करेंगे। मतलब जो कॉमन होता है, मतलब 2 या 3 दोनों से डिवाइजेबल हो, मतलब जिसका एलसीएम क्या होता हो 6, तो उसको ऐसे करेंगे अपने। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हमने। जैसे फर्स्ट 2 से डिवाइजेबल 2 से शुरू होगा, 2 4 6, ठीक। इसको अपने सीधा पॉजिटिव नंबर्स के रूप में लिख लेते हैं ऐड करके। Sn इज इक्वल टू 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डैश 100, क्योंकि लास्ट स्टेप 100 होगा क्योंकि वो 2 से डिवाइजेबल है। ओके गाइस, अब फर्स्ट स्टेप होगा, क्या होगा हमारा 3 होगा, ठीक है, जो 3 से डिवाइजेबल है। 3 प्लस 6 प्लस 9, और 100 से छोटा ऐसा स्टेप जो 3 से डिवाइजेबल है वो क्या होगा 99 होगा। माइनस जो दोनों से डिवाइजेबल है, मतलब इसका एलसीएम क्या आ रहा है 6 आ रहा है, मतलब जो 6 से डिवाइजेबल है, मतलब फर्स्ट स्टेप 6 ही होगा। 6 प्लस 12 प्लस 18, और 96 से ऐसा कोई छोटा स्टेप या एलिमेंट जो 6 से डिवाइजेबल हो क्या होता है 96। अब ये 3 सीरीज बन गई जो कि क्या है अपने को एपी में गिवन है, तो इसको अपने 3 पार्ट्स में सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद इक्वेशंस को ऐड करते हैं। जैसे कि इसमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं मैं। ये फर्स्ट Sn1 क्या है, a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। ओके गाइस, l इज इक्वल टू 100, तो l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, d होता है d। n माइनस 1 इज इक्वल टू 98/2, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा 49, n इज इक्वल टू क्या है अपने पास 50। ओके गाइस, तो Sn क्या होगा n/2 a प्लस n, a कितना है 2, l 100, 25 into 102, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड को सॉल्व करते हैं। सेकंड वाला बोलता है a is equal to 3, d is equal to 6 minus 3 is equal to 3, l is equal to 99, 99 is equal to 3 plus n minus 1, d इतना आएगा 3। इसको हम सॉल्व करते हैं अपने। n is equal to 33, फॉर्मूला Sn2 लिख के इसको n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट 6 प्लस 96 33/2 into 102, क्वेश्चन सेकंड। अब थर्ड को सॉल्व करते हैं। a is equal to 6, d is equal to 12 minus 6 equal to 6, l is equal to 96। okay guys, 96 is equal to 6 plus n minus 1, d 6 है, तो n minus 1 is equal to 90/6 and n minus 1 is equal to 50 and n is equal to क्या आएगा अपना 16। तो Sn क्या आ जाएगा अपना n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट 6 प्लस 96, ये क्या आ जाएगा 8 into 100, इक्वेशन थर्ड। ओके गाइस, इसको मैं रफ कर रहा हूं। ठीक, अपने क्या करेंगे फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस थर्ड। फर्स्ट 20 into 102 प्लस 33/2 into 102 माइनस 8 into 102, 102 कॉमन आ जाएगा क्योंकि दोनों में तीनों में सेम है। ये क्या आ जाएगा 50 प्लस 33 माइनस 16/2, ठीक 2 into 83 हो जाएगा। इस सम 83 में 16 जाएगा 67/2, क्या आ जाएगा 51 into 67। इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पर क्या आ रहा है 3147, ये हमारा आंसर 3470। ओके गाइस, ये हमारा आंसर। ये बहुत इजी क्वेश्चन है बट थोड़ा लेंथी है, इसलिए आपको थोड़ी स्पीड में इसको सॉल्व करना होगा। ठीक, अब करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन।
थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है अपना कि 100 स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर माइनस 97 का स्क्वायर प्लस डेट डैश 2 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक गाइस, इक्वल टू अपने को ये फाइंड आउट करना है। कुछ लोग सोचते होंगे कि इसको क्या ये एपी में थोड़ी है, एपी में ये स्क्वायर के रूम में दिया हुआ है, इसको एपी का नहीं, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये सिर्फ माइंड को चलाने की बात है। अपने जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। ठीक, अगर हमें इसको ए और इसको बी लेट करें और अगले स्टेप में भी इसको ए और इसको बी लेट करें तो ये फॉर्मूला इस पे लग जाता है। तो इसको लगाते हैं फर्स्ट टाइप के लिए। हंड्रेड माइनस 99 देखते हैं हमने कि 199 इंटू 1 आता है। अब दो स्टेप्स ले लीजिए, उसमें 98 माइनस 97 कर लो तो भी 1 आ रहा है, मतलब जो a माइनस बी हो हमेशा क्या आएगा 1 आएगा, और जो a प्लस बी आएगा वो दोनों को ऐड करके लिखा जा सकता है। और ये टोटल स्टेप्स कितने हैं हमारे 100, लेकिन जब ऐसे सॉल्व करेंगे तो स्टेप्स कितने बचेंगे 50। बस इतना ध्यान में रखना था, ये क्वेश्चन हो गया। अब इसको लिख लेते हैं हमने कि फर्स्ट क्या आया 99 प्लस दूसरा क्या आएगा 195, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 195 प्लस डेट डैश, इन दोनों को ऐड किया लास्ट में क्या आया प्लस 3 आया। ठीक, ये हमारी क्या बनी एसएन। इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं 3 प्लस 7 प्लस डेट डैश 195 प्लस 199। ठीक, ए अपने को गिवन है, बी अपने को पता है कितना है फॉर एल 199, तो अपने निकाल लेते हैं 199 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1, डी कितना है 4, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 196 बाई 4, तो क्या है 4 इंटू 9, तो n इज इक्वल टू क्या आया 50। ठीक, तो Sn क्या आ जाएगा हमारा n/2। ठीक, मैंने सीधा ही बता दिया था कि आपको n इज इक्वल टू 50 आएगा, लेकिन मैंने आपको निकाल के भी बता दिया। ओके गाइस, n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट 3 है, लास्ट 199 है, ये आ जाएगा 25 इंटू 100 202। ठीक, तो इसका आंसर आ जाएगा 50 50। ठीक गाइस, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ढंग से जरूर कीजिएगा। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि 258 गिवन है एपी में अपने को, तो फाइंड करना है कि सिग्मा टीआर R11 से R20। अपने फॉर्मूला जानते हैं कि R1 से 20 फाइंड कर सकते हैं, तो इसको कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपने पहले। देखिए इस क्वेश्चन को लिखता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 4 258 ये चलता जाएगा। ठीक, फाइंड करना है अपने को सिग्मा r इज इक्वल टू 11 टू r इज इक्वल टू 20 तक, ये है टी है, ये अपने को फाइंड करना है। अब लोग गिवन है a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे। अगर अपने 1 से 20 तक ऐड फाइंड करके उसमें से 1 से 10 वाले माइनस कर दें तो क्या हमारा आंसर आ जाएगा ना। तो इसको ऐसे ही करेंगे अपने, जैसे देखते हैं कि टी सिग्मा दिस टू दिस टी आर क्या होगा, सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से 20 टी आर माइनस सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 टू 10 टी आर। 1 से 20 में से स्टार्टिंग वाले 1 से 10 माइनस कर दें तो 11 से 20 अपने को आ जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं हमने। फॉर्मूला क्या कहता है अपना Sn का, यहां लिखता हूं फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2। ठीक, 2a प्लस n माइनस 1b, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला को यहां अप्लाई करते हैं, n/2, n कितना है 20/2, 2a 4 प्लस n माइनस 1, n कितना है हमारा
20 माइनस 1 डी डी 3 है अपना, ये हो गया। ठीक, माइनस क्या आएगा 10/2, 4 प्लस 10 माइनस 1 डी कितना है 3, तो 10 इंटू, इसको सॉल्व करते हैं क्या आएगा प्लस 19, 19 इंटू 3 कितना होता है 57, माइनस 5, 4 प्लस 10 माइनस 1 9, 9 इंटू 3 27, 10 इंटू 61 माइनस 5 इंटू 31, 610 माइनस 155, इसको इसमें से लेस करते हैं कितना आता है 455, दिस इज आवर आंसर। इतना इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात थी इसमें। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इतने आप नोट कीजिए इसको। चलो गाइस आगे करते हैं अपने। ठीक, ये मैंने छोड़ दिया, इसको आप नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि दो एपी अपने को गिवन है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको अच्छे से करना चाहिए, ये और ये, कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछे जाते हैं। एपी 1 अपने को गिवन है 159 2001, एपी 2 गिवन है अपने को 1713 2101। ठीक, इसने क्या कहा है कि इसमें जो उपनिष्ठ पदों की संख्या, मतलब कि जो इतने कौन से इसमें स्टेप है जो कॉमन है, ये अपने को इसने पूछा क्वेश्चन में। इसलिए अपने क्या करेंगे इसमें कि जो अपना लास्ट स्टेप होगा कॉमन, वो कहां से छोटा हो सकता है 2001 से, और जो कॉमन होता है इस क्वेश्चन में अपने ने किया था कि जो दोनों से डिवाइजेबल हो, जैसे क्या होगा वो एलसीएम ऑफ दिस, तो इसमें भी जो कॉमन होगा वो क्या होगा एलसीएम ऑफ कॉमन डिफरेंसेस दोनों के। तो AP1 लेते हैं, इसमें D क्या आएगा 5 माइनस दिस इज इक्वल टू 4, और AP2 जो बोल रही है अपने को क्या है 7, D इज इक्वल टू 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6। तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो पहले ले लेते हैं। एलसीएम क्या आ रहा है, एलसीएम निकाल लेते हैं ऐसे 2 3 2 1 3 3 1, मतलब इन तीनों का मल्टीप्लाई, तो जो D1 D2 क्या आएगा 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। इट मीन्स जो हमारा 12 है, अगर इन दोनों में ऐसे स्टार्टिंग स्टेप्स ले और डिफरेंस D 12 ले, तो इसमें जो स्टेप्स आएंगे वो क्या आएंगे हमारे कॉमन स्टेप्स अपने को मिल जाएंगे। इन दोनों में 1 1 से शुरू हो रहा है, इसलिए दोनों में जो फर्स्ट स्टेप आएगा वो क्या आएगा 1, D लेने पर ये क्या आ जाएगा 13, फिर D 12 लेने पर क्या आएगा 25। अपने को मिल गई। अपने को पता है कि जो बेनिस्ट जो मतलब जो कॉमन स्टेप्स है, जो सबसे बड़ा होगा वो 2001 होगा। ठीक, क्योंकि दोनों में जो कॉमन लेना है, इसलिए सबसे जो छोटा होगा वही हमारे लिए सबसे कॉमन स्टेप माना जाएगा, क्योंकि दोनों में कॉमन 2101 हो नहीं सकता, इसलिए हमारा कॉमन स्टेप इससे ही छोटा होगा या इसके बराबर होगा। इसलिए अपने को Tn इज लेस देन इक्वल टू 1001। तो Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 d इज लेस देन इक्वल टू 201। a फर्स्ट प्लस n कितना है d 12, ठीक, इसको सॉल्व करते हैं हमने। n इज लेस देन इक्वल टू 2012 अपॉन 10, इसको डिवाइड करते हैं 1 8 1 कितना आएगा ये 6 पे गया। ठीक, 6 पे
गया, 81 था तो 6 पे गया, 92 आ गया, 92 ये 7 पे जाएगा, ठीक है। 7 पे गया तो कितना आया अपने पास, 84, 84 तो कितना हुआ अपने पास, इसको अपने यहाँ डिवाइड करके देख लेते हैं, कोई बात नहीं, इसको यहाँ डिवाइड करते हैं अपने 12, 8 1 6 72 9 2, ठीक, 7 पे गया 84, ये बच गया 8 0, ये वापिस गया 7 पे, तुम्हारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर 167.7। लेकिन जो n होता है वो क्या होता है, हमेशा इंटीजर होता है, और लेस देन इक्वल टू को साइन है, तो n हमारा क्या है 167। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ढंग से कीजिएगा। आज की क्लास में बस इतना ही, कल क्लास में पढ़ेंगे समांतर माध्य, ठीक, थैंक यू।